बीए पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का आज की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके पेपर फर्स्ट समाजशास्त्र का परिचय, इसकी यूनिट सी का टॉपिक है परिस्थिति, स्टेटस। तो परिस्थिति के अर्थ और इसकी परिभाषाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। परिस्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वान हैं, इन्होंने इसको परिभाषित किया है। इनमें से इलियट और मेरिल ने बताया कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या परिवर्तनों आदि के कारण प्राप्त करता है। इलियट और मेरिल ने बताया, तो इनके अनुसार परिस्थिति का क्या अर्थ हुआ कि परिस्थिति एक पद है, इसे व्यक्ति अपने, जैसे वो पुरुष है या महिला है, उस आधार पर, लैंगिक आधार पर, आयु के आधार पर, परिवार के आधार पर, वर्ग और व्यवसाय के आधार पर, विवाह या दूसरे जो प्रयत्नों के आधार पर प्राप्त करता है परिस्थिति को। ऑकबर्न और निमकॉफ ने बताया कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात ऑकबर्न और निमकॉफ है, ये परिस्थिति को, इसका जो अर्थ है वो ऐसे बताते हैं कि परिस्थिति वो है जो किसी भी समूह में उस व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात उसके पद की तरफ संकेत करती है। किम्बाल यंग के अनुसार प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वही उसकी परिस्थिति है। किम्बाल यंग कहते हैं कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ कार्य करने पड़ते हैं और इन कार्यों के साथ शक्ति और प्रतिष्ठा भी कुछ मात्रा में जुड़ी हुई होती है। अब व्यक्ति अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का प्रयोग करता है कि जो उसके पास शक्ति है, जो प्रतिष्ठा है, उसका वो कितनी मात्रा में प्रयोग करता है, उसे ही उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा है। किसने? किम्बाल यंग ने। लिंटन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। अर्थात लिंटन कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को एक विशेष समय में या समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है, ये बताया लिंटन ने। ब्रस्टीड कहते हैं कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह में एक पद है। ब्रस्टीड पद को ही परिस्थिति मानते हैं। डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जन रीतियों एवं रूढ़ियों से संबंध है। डेविस क्या कहते हैं कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, अर्थात जो परिस्थिति है वो पद की सूचक है कि व्यक्ति के पास क्या पद है, और ये पद ऐसा पद होता है जो समाज के द्वारा स्वीकृत होता है कि समाज उसे स्वीकार करता है और उसका निर्माण स्वयं होता है और जो जन रीतियों और रूढ़ियों से संबंध है। तो इस प्रकार जो डेविस है ये परिस्थिति को स्पष्ट करते हैं। तो इन जो विद्वानों पर हमने चर्चा करी और इन्होंने जो परिस्थिति को अपने शब्दों में स्पष्ट किया, इनमें से जैसे इलियट और मेरिल, ऑकबर्न तथा निमकॉफ, लेपियर, लिंटन, डेविस, ब्रस्टीड, किम्बाल यंग, इन्होंने
अपने अपने शब्दों में परिस्थिति को समझाया और इसको परिभाषित किया। तो इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि परिस्थिति व्यक्ति की, समूह अथवा समाज में पद की सूचक है। अर्थात कोई भी व्यक्ति जिस समूह का वो सदस्य है, जिस समाज का वो सदस्य है, तो उस समूह और समाज में पद की सूचक है। अर्थात समूह और समाज में व्यक्ति का क्या पद है, यही होती है परिस्थिति। यह पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है। यह व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर उसको प्राप्त कर सकता है। अब इसमें समझने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि परिस्थिति होती तो एक पद है, अर्थात व्यक्ति जिस समूह और समाज में रहता है, उस समूह और समाज में व्यक्ति का जो पद होता है वही उसकी परिस्थिति होती है। परंतु ये पद समाज द्वारा स्वतः ही प्रदान किया जा सकता है या व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता के आधार पर प्राप्त कर सकता है। अब इसमें दो बातें, या तो व्यक्ति अपने गुणों और योग्यता, मेहनत या एजुकेशन के दम पर उस पद को प्राप्त कर सकता है, या फिर वो पद व्यक्ति को समाज द्वारा स्वतः ही दिया जा सकता है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो पद हस्तांतरित हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र राजा बन जाता है, इस प्रकार से जो दूसरे हम उदाहरण देख सकते हैं। तो अगर समाज द्वारा वो स्वतः ही पद दिया जाता है तो भी वो परिस्थिति कहलाती है, या व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, मेहनत, एजुकेशन के आधार पर प्राप्त करता है तो भी उसकी परिस्थिति कहलाती है। तो ये दोनों ही बातें इन सभी विद्वानों की परिभाषाओं से स्पष्ट होती हैं। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्ति की तुलना में होती है। अब व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो दूसरे व्यक्ति की तुलना में होती है, अर्थात परिस्थिति की तुलना की जाती है। अकेले व्यक्ति की कोई परिस्थिति नहीं होती। अर्थात जब हम ये कहते हैं कि अमुक व्यक्ति टीचर है या प्रोफेसर है या दूसरे किसी पोस्ट पर है, तो इसका अर्थ ये है कि कोई उसके छात्र भी होंगे। अर्थात जब जो स्कूल में टीचर पढ़ाता है, कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, तो अब जो वो पढ़ाते हैं तो किसको पढ़ाते हैं? छात्र, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो ये क्लियर है कि जो भी टीचर होगा, प्रोफेसर होगा, उसका कोई ना कोई स्टूडेंट भी होगा। बिना स्टूडेंट्स के कोई भी टीचर या प्रोफेसर नहीं कैसे हो सकता है? तो इसका अर्थ ये है कि जो परिस्थिति होती है, अर्थात जो टीचर की परिस्थिति है या प्रोफेसर की जो परिस्थिति है, वो अकेले व्यक्ति की परिस्थिति नहीं होती, उसके पीछे दूसरे लोग भी होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति की जो परिस्थिति है वो दूसरे व्यक्तियों की तुलना में होती है। एक व्यक्ति समाज में एक साथ अनेक परिस्थितियां प्राप्त करता है, किंतु वह किसी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। कोई भी व्यक्ति है जो समाज में रहता है, तो समाज में वो एक साथ अनेक परिस्थितियों को धारण किए हुए रहता है। उसके पास एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उसकी जो पहचान है वो उसकी एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में होती है। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे कि एक व्यक्ति है, वो लेक्चरर हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, और साथ में वो पिता भी है, पति भी है, किसी का मामा भी है, भाई भी है, किसी का बेटा भी है। तो आदि ये परिस्थितियां वो एक साथ धारण करता है, किंतु समूह और समुदाय में वो किसी एक परिस्थिति से ही जाना जाता है। अर्थात एक व्यक्ति जो टीचर है, या एक व्यक्ति जो लेक्चरर है, या एक व्यक्ति जो प्रोफेसर है, तो ये जो व्यक्ति है ये उसके स्कूल में टीचर की परिस्थिति से जाना जाता है या लेक्चरर की परिस्थिति से जाना जाता है, कॉलेज और विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर की परिस्थिति से जाना जाता है। मगर वही सेम व्यक्ति अपने बच्चों के लिए पिता है, तो बच्चों के लिए उसकी परिस्थिति होगी पिता की परिस्थिति, उसकी वाइफ या पत्नी के लिए उसकी परिस्थिति है पति की, और इसी तरह से जो दूसरे उसके रिश्ते हैं उनके समक्ष उसकी परिस्थिति वही होती है जो रिश्ते में वो जो भी उनका लगता है। जैसे भाई के सामने भाई की परिस्थिति, पिता के सामने बेटे की परिस्थिति। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ ये है कि एक व्यक्ति की समाज में एक से अधिक परिस्थितियाँ होती हैं, मगर वो एक प्रमुख परिस्थिति के द्वारा ही समाज में जाना जाता है। वो डिपेंड करता है कि वो
कहाँ और किन परिस्थितियों में है। तो इस प्रकार से हमने आज स्टडी की स्टेटस परिस्थिति, इसका अर्थ और इसकी परिभाषाएं। थैंक यू।